Having said that, now we'll come to PSA of महराज मलिक, क्योंकि वो भी एक जनता से चुने हुए इंसान है, लोगों से प्यार करते हैं। अभी तक की पोजीशन ये है, रवीश एंड राजा भैया, बात करना ज़रूरी है। एक ना मुझे लग रहा है कि समवेयर थिंग्स आर नॉट गेटिंग क्लियर। मीडिया के अंदर भी जो रिपोर्टें आ रही हैं, सोशल रिपोर्ट्स भी जो आ रही हैं, वो कुछ क्लियर नहीं हो रही हैं। कभी ऐसा लगता है कि महराज मलिक जी जो हैं वो अब गवर्नमेंट की तरफ से एक लग रहा है कि गवर्नमेंट इसको रिव्यू करेगी और इसको क्लोज करेगी, ठीक है। और कभी ऐसे हो जाते हैं ना, एक ट्रिगर होता है, मुझे लगता है 2-3 स्टेटमेंट्स मैंने देखी जहां गवर्नमेंट में बैठे लोग भी तो इंसान ही है ना। इंसान के अंदर जो ट्रेड्स होती हैं, ईगोइस्टिक हो जाना, आई एम राइट एटीट्यूड हो जाना, मतलब एक नॉन कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में चले जाना, तो उससे चीज़ें जो हैं वो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं रहती हैं। तो ये चीज़ें इस टाइम महराज मलिक के केस में कंफ्यूज हो चुकी हैं। गवर्नमेंट को लगता है कि मैं पीएस से पक्का कर देती हूँ तो जुडिशरी से रिलीव मिल जाए, ठीक है। जुडिशरी के पास केस किया, उन्होंने माइनर्स ऑर्डर भी दिया कि अभी आप चार्जशीट फाइल मत करो, ठीक। मीडिया में कुछ लोग डर रहे हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, रिपोर्टें क्लियर नहीं हो रही हैं। कभी ऑफिसर्स के फेवर में रिपोर्ट आ जाती है, कभी महराज मलिक जी के फेवर में आ जाती है। और बड़ा सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि क्या ये सच है, क्या ये सच है कि एक ही जहाँ पे हमारे रिस्पेक्टेड डीसी साहब डिस्पेंसरी लेके जाना चाहते थे, उस घर में ऑलरेडी 3 इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के रेंट पे हैं। क्या ये सच है? जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि जिस घर में डीसी साहब की कमेटी बनाई गई, कमेटी ने कहा कि आप ये वाला प्राइमरी सेंटर ले जाएं, उस घर में ऑलरेडी 3 चल रहे थे गवर्नमेंट के ही, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, और उसको अच्छा रेंट मिल रहा था। और एमएलए साहब का कहना था कि यार एक ही को क्यों देते हो 4, किसी और को। अगर ये सच है तो इसके ऊपर अलग से इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्या रीज़न था कि जो गवर्नमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय डीसी डोडा, वो ऐसा क्या क्यों कर रही थी कि एक ही आदमी को तीनों, एक ही फैमिली को तीनों। और अगर ये सच था कि जहां वो प्राइमरी सेंटर चल रहा है उसको 4 साल से रेंट ही नहीं दिया गया, और जब आप उधर से शिफ्ट कर दोगे रेंट किससे लेगा? तो इस पर सीएमओ को भी बात देखो ना, इशू गुम हो गया ना, उसके अंदर गुम हो गया ना इशू उसके अंदर। ये इशू पहले है, इंटेंशन क्या थी? क्योंकि अगर आप किसी क्राइम को देखते हैं, मैं लॉयर तो नहीं हूं लेकिन जितना लॉ के साथ वाबता रखते हैं, इंटेंशन क्या है, क्यों किया गया, क्या कारण था करने का, ठीक है ना। तो ये इंटेंशन तो पता लगनी पड़ेगी कि एमएलए का नेचुरली कारण है कि चीज़ें डिवाइड करके दे दो, सब लोग मेरे वोटर हैं, मेरे सपोर्टर हैं, मेरे साथ खड़े होते हैं, मैंने गांव में जाना है, मैंने उसको फेस करना है। तो अगर कोई बोलेगा कि एक ही घर को तुमने सारा कुछ दे दिया तो क्या मतलब हुआ? अगर 4 हैं, नहीं एक को देना है, किसी को 2, किसी को 1 दे दो और अपना घर चलाओ। लेकिन अगर ये है सच जो आ रहा है दबी जुबान में, तो इसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा। जो भी इनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हमारे हेल्थ के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। और इस पर अगर ये मेगा चीफ मिनिस्टर साहब के पास आता है डिपार्टमेंट, लेट हिम टेक द कॉल कि चलो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब के पास उन्होंने पीएसए लगा दिया, बट मैं ये तो देखूं कि जो अलॉटमेंट हुई थी उसमें क्या है। अगर उसमें उनको कोई माल प्रैक्टिस दिखती है तो आप अपना एक्शन ले सकते हो। क्या गलत है? व्हाट डू यू से? जी जी बिल्कुल। देखिए, ये बात तो उभर के बाहर आएगी, और कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की वारदातें हम देखने को मिल रही है, हमें महराज मलिक का केस हो गया, आज एक और केस वो हुआ इसके आगे का टॉपिक लेंगे, जम्मू शहर में, तो कुछ थप्पड़ कांड। जी जी, थप्पड़ कांड एक ऐसा केस हुआ, उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी जी की जो मेहनत है जम्मू कश्मीर के लिए पिछले 6 साल से, जो वो मेहनत कर रहे हैं, जो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, यहाँ हर चीज़ हर फैसिलिटी मुहैया कराने के लिए, कहीं अफसरशाही के चक्कर में वो गलत ना हो जाए कि अफसर्स की हाई हैंडीनेस के कारण वो चीज़ जो जनता उसको उल्टा ना समझे, और जो पुरानी 6 साल की मेहनत है वो कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए और सैनिटाइज करना चाहिए हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं कि भाई आप देखिए, ये जनता है, आप यहाँ पे ब्रिटिश अम्पायर की तरफ से नहीं आए हैं, ये भारत है, ये देश है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का देश है, जहाँ कानून बनते हैं जनता की मर्जी से। तो वहाँ पे आप ऐसी अफसरशाही ना चलाएं कि जो लोगों को लगे कि जनरल डायर आ गए हैं हमारे इधर। तो बिल्कुल ये तो जायज़ बात है कि ये ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। और ये जो पीएसए की बात है, देखिए अब ये मामला जो है, ये मामला एक ऐसी जगह पे, जो ईगो की बात आप कर रहे थे, बिल्कुल ईगो वाली बात है, लेकिन अब जब पीएसए लग गया है तो अब थोड़ी सी गेंद एलजी साहब के पाले में भी आ चुकी है।
एलजी साहब अगर अभी पीएसए हटाते हैं तो थोड़ी सी उनके जो डिसीजन मेकिंग है वो क्वेश्चन होने लग, उस पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे कि भाई आपने लगाया और 6 7 8 दिन 10 दिन में आप हटा रहे हैं इसको, तो आपने कैसे लगाया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे। तो ये थोड़ा सा मामला भी पेचीदा हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जो ये हमारे जो नेता है आम आदमी पार्टी के इकलौते एमएलए हैं, इनको राहत मिलना मुझे लग रहा है अगले कुछ दिन तक शायद देखिए, आसान ना स्पेकुलेशन हो। करना हमारा काम है, मीडिया का काम है, काफ़ी लोग स्पेकुलेशंस भी देखते हैं। चलो मेरिट्स पे बात करते हैं, इमोशंस को साइड पे छोड़ते हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट इज़ एन एक्ट विच इज़ कॉइंड टू सेव द पब्लिक। तो महराज मलिक जी पे पब्लिक को नुकसान देने का कोई ऐसा केस है नहीं है सामने। तो अगर आपको अफसरशाही का प्रेशर है, अगर आपको ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर है, क्योंकि अभी फिर देखा गया कि इमोशंस में आके तनातनी हो जाती है, ये एक ऐसे रेजिस्टेंस जो होगी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक सर्वेंट्स के बीच में। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ये होता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरा मुलाजम भी करना चाहता है और हम दोनों करना चाहते हैं, बट हमारा काम करने का तरीका अलग हो सकता है। अब ये हो गया, अगर हमारी इंटेंट है कि हम सर्विस करना और अगर हमारी इंटेंट है बेनिफिट लेना चाहते हैं, फिर झगड़ा होता है। फिर ये झगड़ा होता है कि कौन ज़्यादा प्रॉफिट ले गया, कौन ज़्यादा माइलेज ले गया। तो अगर सिविल सर्वेंट्स पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को क्रेडिट लेने दे रहे हैं तो उन्होंने एक्शन लड़नी नहीं है। और अगर वो देख रहे हैं कि जो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है वो अंडर हैंड काम कर रहा है और पब्लिक को धोखा दे रहा है, तो उनके पास सारा डाटा है, तो उनको ओपन कर देना चाहिए कि जी आपके जो एमएलए हैं वो इस तरीके से फंड्स इधर उधर करवा रहे हैं जो मैं नहीं करूँगा। मेरा काम है पब्लिक की सर्विसेज को गारंटी करना, क्योंकि मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं कमीशन एजेंट नहीं हूँ किसी का यहाँ बैठा हुआ। लेकिन पावर तो है ना, एक दरबान के पास पावर तो है ना, दरबार के अंदर किसको जाने देना है। वो पावर का अगर नजायज़ इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो रहा है उसके ऊपर बात करनी भी ज़रूरी है, बड़ी मस्ट है। और इसी इंसिडेंट को स्टडी करना पड़ेगा कि हम इसको गहरे तरीके से स्टडी करें, प्रूफ्स देखें। जहाँ पे मैं तो बोलूँगा कि वी विल ट्राई कि हम जाएं डोडा में और वाकई में जाके देखें कि क्या एक ही घर में 3 सेंटर चल रहे हैं और चौथा उसको दिया गया, और अगर दिया गया व्हाट आर द मेरिट्स। और अगर महराज मलिक के इस पॉइंट को उठाने पे उसको पीएसए स्लैब करके रोका गया और अलग अलग लोग सेटिस्फाई हो गए, वो भी सेटिस्फाई हो गए जो एमएलए यहाँ लड़े थे, नेचुरली एलजी ऑफिस के ज़्यादा करीबी हैं। अगर ये तरीका था कि एलजी ऑफिस के करीबी हैं, या कुछ जो फैनेटिक लोग होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर के होते हैं, चाहे वो किसी भी एंड के हों, ठीक है ना, वो सेटिस्फाई किए जा रहे हैं कि भाई हमारे हाथ में हम देखेंगे, फिर कल उनके हाथ में आएगी वो भी एक्सट्रीम करेंगे, तो इससे तो जनता का भला दिन होगा। हमें देखना है मेरिट। तो मीडिया का काम होता है, हमारे जैसे लोगों का काम होता है कि कोई भी एक्सट्रीमिस्ट ना हो, क्योंकि भारतीय सभ्यता में एक्सट्रीमिज्म को गलत कहा गया। गीता में सीधे सीधे कहा है कि किसके लिए योग सिद्ध होता है, ना ज़्यादा खाने वाले का, ना ज़्यादा सोने वाले का, ना बिल्कुल नहीं खाने वाले का। जो मीडियम रास्ते पे चलता है उसी के योग सिद्ध होते हैं, ये गीता में कहा है। तो भारत गीता को फॉलो करने वाला देश है। एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी ऑन गीता। अगर महराज मलिक ने आपके साथ गुस्ताखी की, आज वो लगभग अरेस्ट है, जेल में है, फैमिली से दूर है, नीचे चटाई पे सो रहा है, लगभग उसको कानून ने अपना रूप दिखाया। अब अगर आप एक्सट्रीम हो जाते हो कि मैंने कन्फर्म करना है, तो पूरी ज़िंदगी तो रख नहीं सकते उसको। तो हिस्ट्री याद रखिएगी कि आप एक्सट्रीमिस्ट हो, अगर वो एक्सट्रीमिस्ट था तो आप भी हो। और अगर आपके पास प्रूव है कि उसके बाद फंडिंग गलत रास्ते से आई है, ओपन करो, पेश करो। डोजियर में आपने अगर 1000 पेज का डोजियर है तो आप ग्रामर के ऐसे लिखते रहो। ब्यूरोक्रेटिक एसेस क्या होते हैं? ब्यूरोक्रेटिक एसेस होते हैं यू वांट टू ऑर्डर कप ऑफ कॉफ़ी, एग्जांपल दे रहा हूँ। आप चाय का कॉफ़ी बोलते हो, यार राजू जी चाय के 2 कप लाना। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, Mr. Raju, you are that person, you live there, you go to that place, you are appointed on this, your tasks are this, you have been here by order to bring a cup of water, put it in a kettle, boil it for 10 minutes, put sugar, put your tea leaves and further boil it for 10 minutes, and then you will come to my office with the ready cup of coffee, not poured in the kettle, and after that you pour into the kettle, serve to me. Understand what I'm saying? तो डोजियर्स में मेरिट क्या है और टाइप क्या किया गया हुआ है, वो कोर्ट्स का काम है देखना। मैंने एक एग्जांपल दी जस्ट टू हैव एन, जिसको बोलते हैं ना आइडिया,
कि महराज मलिक पे अगर कोई भी ऐसा है आपके पास प्रूफ एजेंसीज के पास कि कोई चुन्नी भी कहीं से आई है, तो पब्लिक डोमेन में लाइए, ताकि जो डिसेंट पैदा हो रहा है उन लोगों के मन में, जो लोग सोचते हैं कि दोनों सरकारें एक्सट्रीमिस्ट बिहेव कर रही हैं, तो सामने आ जाएं। हम सच के प्रेरी हैं। हम चाहते हैं अगर महराज मलिक ने कोई भी ऐसा काम किया जो नेशन और समाज के खिलाफ है, तो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, अपार्ट इसके कि उनके मुंह से गलत लफ्ज़ निकले हैं डीसी साहब के लिए। जी। कोई भी किया है, अगर उन्होंने शराब की बात भी की है तो जर्निक बात उन्होंने की है, लिहाजा ऐसा है। आज भी हम कश्मीरियों से बात करते हैं, जम्मू के डोडा बदरवा किस तू करके बात करते हैं, वो हम समझते हैं कि लिहाजा ऐसा है। फादर को भी तू करके बोलती है, क्योंकि हिंदी उनकी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। हमने देखना कश्मीरी में कैसे बोल रहे हैं, जैसे तू कल बात कर रहा था, मैंने बोला तू कहना परसों किया था, मैंने कहा कौन सा वाला परसों, कश्मीरी वाला परसों या जम्मू वाला परसों। हमारे लिए परसों होता है जो आज के पीछे वाला दिन हो, कल के पीछे वाला दिन हो। कश्मीरी में कल से 10 दिन वाले को भी परसों बिल्कुल होता है ना। तो ऐसे ही लैंग्वेज का एक तरीका होता है, किसी के बारे में कैसे बात कर दी, दैट डजंट डिफाइन कि वो बंदा समाज के लिए खतरा हो गया। और अगर कोई है ऐसा कि वो तोड़ रहे थे, वो एक्सट्रीमिज्म फैला रहे थे, वो फैनेटिक बात कर रहे थे, और एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि महराज मलिक जो है वो जम्मू कश्मीर की सोसाइटी को तोड़ रहा है, फसाद करा सकता है, तो ओपन करो उसको। नहीं, देखिए बातें करने से थोड़ी होगा। देखिए इसमें तो जो ये मामला था जिसमें उन्होंने सामान वहाँ से खुद उठा के जो लेके गए थे सामान, उसके ऊपर तो बाकायदा एफआईआर लग चुकी थी। कानूनन तो सिर्फ एफआईआर लगनी थी, फिर वो इसमें एक कैच है, उसमें देखना पड़ेगा, उनके वकील बड़े सियाने हैं। जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था, जो बात सुनी, सामान उठाया किसने था, महराज मलिक ने खुद, महराज मलिक के अनऑफिशियल्स ने, या हॉस्पिटल के स्टाफ ने। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये जज साहब का देखने का काम है। जज साहब का नहीं, ये पुलिस कंसर्न एसएचओ का, बिल्कुल एसएसपी का। बिल्कुल, वो तो इस तफ्तीश इशू पे ना करके है। पुलिस को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना है, एफआईआर के केस में रेवेन्यू ऑफिसर्स को इंडिपेंडेंटली करना है, तीनों डिपार्टमेंट्स को कंफ्यूज नहीं करना। नहीं, मेरा कहने का मतलब तीनों को कंफ्यूज नहीं करना है। मतलब एक डिपार्टमेंट है जिसका वो डिस्पेंसरी थी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, वो है मेडिकल डिपार्टमेंट, वो अलग अपना इंक्वायरी करे। दूसरा आ गया आपका पुलिस, जिसके पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर ने कंप्लेंट करनी है कि कुछ अज्ञात लोगों ने या कुछ स्पेसिफिक लोगों ने हमारी मर्जी के बगैर सामान उठाया और हमें नहीं पता वो सामान कहाँ है, तभी चोरी है ना। अगर वो सामान उठाएगा और सामान उधर ही पड़ा, फिर कौन सी चोरी है? नहीं, मेरा एक जो कानूनी बिल्कुल कर रहा हूँ। तीसरा आ गया हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये कहता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने के लिए डीसी साहब ने कमेटी बनाई, कमेटी ने ऑर्डर किया यहाँ बनेगी, और उस कमेटी के ऑर्डर की जब तमील हो रही थी, उस तमील के होने के बाद एमएलए इंटरफेयर करता है, और एमएलए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया होता है या उसने इन्फॉर्म किया होता है डीसी साहब को कि इस तरीके से लोग वहाँ पे अफरा तफरी मचा रहे हैं, तो स्पेशल पावर्स होती है, डीसी साहब रिवोक करते। बट उनके बीच में हो गई ईगो क्लैशेस शुरू। ईगो क्लैश से ये तीनों चीज़ें बिखर गई। आज सीएमओ जो है वहाँ के, या जो हेल्थ के डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, वो देख ही नहीं रहे हैं कि एक्चुअल प्राइमरी सेंटर होना कहाँ चाहिए। आप बताओ जी, जो एमएलए साहब कह रहे थे वो गलत था, ये कमेटी ठीक कह रही है, ओपन कर दो, अपनी लेटर आ जानी चाहिए कल सुबह अखबारों में हमारे कि भाई ये फाइंडिंग है, एमएलए जो कर रहे थे वो पर्सनल काम था, पर्सनल इंटरेस्ट था, हो गया एमएलए का, ओपन हो गया। वो बोलेंगे नहीं जी एमएलए जो कह रहा था लगभग उसमें मैरिड था, तो ओपन हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का। पुलिस का काम है कि हम वहाँ पे मौके पे गए, एफआईआर जो लगाई गई थी वो थी नहीं, बिकॉज एफआईआर लगाने वाला और एफआईआर में इन्वॉल्व लोग दोनों सेम है। एफआईआर लगाई किसने? जिनका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का ओनर कौन है? हेल्थ डिपार्टमेंट का वहाँ लोकल ऑफिसर कौन था? अगर वो खुद अपना डिपार्टमेंट यहाँ से उठा के कमरे में शिफ्ट कर रहा है तो एफआईआर लगाई गलत है, क्वेश करो। नहीं, बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले अगर आप, हाँ जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मीडिया मास एजुकेशन का काम करता है। हम स्कूलों में क्लास एजुकेशन करते हैं, क्लास पकड़ते हैं छोटा, मास में सच बताओ, इमोशंस को ज़्यादा बढ़ाते नहीं है, नहीं तो गाज़ा पट्टी बनते। भारत में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं, उन्होंने सब कुछ जोड़ा, मणिपुर में जाके जोड़ रहे हैं, पंजाब में जाके जोड़ रहे हैं ना। मुझे एक आदमी बताओ जो प्रधानमंत्री मोदी जी को जानता है और ये बोलेगा कि इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। सबके लिए, छोटे बच्चों से लेके बड़ों के लिए, फूड के लिए, सेहत के लिए, योगा से लेके हर जगह पे किया ना, इज्जत दिलाई ना, बिल्कुल दिलाई या नहीं दिलाई? बिल्कुल। और ये दिलाई हुई इज्जत बड़ी जल्दी पूरी दुनिया को पता लगेगी। आज मोदी जी का जन्मदिन पे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, जिसको बिजनेसमैन भी बोला जाता है, इतनी दूरियां बन गई थी, टैरिफ लगाऊंगा मोदी, इंडियन इकॉनमी डेड है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन कर रहा है पर्सनली और बोल रहा है मैं आपको जन्मदिन की बधाई दे रहा हूँ। दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ 150 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान है ये।
जिस देश के आगे हमारी पैसे की वैल्यू 80 रुपये और ₹1 के $1 के बीच की है, उसको हम दिख रहे हैं। तो ये हम नहीं दिख रहे, हमारी लीडरशिप ने इतना बड़ा बनाया खुद को कि 150 करोड़ लोग उसको दिख रहे हैं। ये तो उसने तो जेब में रखा होता था 150 करोड़ लोगों को। 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में जेब में रखा था ना इन लोगों ने। बिल्कुल। सिंदूर के बाद क्यों नहीं रख पाए? इसलिए नहीं रख पाए कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्टाइल है वो डिफरेंट है। वही स्टाइल हमें महराज मलिक के केस में भी चाहिए कि अगर किसी आदमी से, किसी एमएलए से गलती हुई है और वो गलती नहीं हुई है इंटेंशनली, उसको पूरा वेरीफाई किया जाए, फिर केस रह जाएगा गुस्ताखी करना। किसके साथ? अपने ही कोऑर्डिनेट जिसके डीसी के साथ। तो उन दोनों को जो गुस्ताखी की सज़ा मिलनी चाहिए महराज मलिक जी को मिलनी चाहिए, और जो डीसी साहब को मिलनी चाहिए। अगर साबित होता है कि फेवरेटिज्म हुआ तो जो डीओपीटी का काम है वो करे, इग्नोर क्यों करना है किसी को? तो जब जस्टिस होता है ना, जब जस्टिस होता है तो जनता में विश्वास बढ़ता है, तो चीज़ें बेटर डायरेक्शन में जाती हैं।